इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह। अब देखिए कैसे याद रखना है, इंकलाब जिंदाबाद ये बहुत ही फेमस नारा है भगत सिंह का, इसको ऐसे याद रखना है, इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। क्या फिर भी याद नहीं आता है तो देखिए दोनों में वाद आ रहा है, जिंदाबाद और साम्राज्यवाद, ये दोनों में, और किसी नारे में वाद नहीं आता है, तो ये दोनों नारे भगत सिंह के हैं। नेक्स्ट, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस। देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये बहुत ही इजीली नारा है, बहुत ही फेमस नारा है सुभाष चंद्र बोस का, सभी को मोस्टली याद है। अब ये दो बचते हैं, दिल्ली चलो जय हिंद। अब देखिए इसको कैसे याद रखना है, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के लिए जय हिंद बोल करके दिल्ली चले। सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता की लड़ाई में जय हिंद बोलकर दिल्ली चले, तो जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, करो या मरो महात्मा गांधी, जिसकी महान आत्मा होती है, कैसी आत्मा होती है, महान आत्मा होती है, वो अपने काम में प्रयत्नशील रहते हैं, वो सोचते हैं करो या मरो, जिनकी आत्मा कैसी होती है, महान आत्मा होती है, तो महात्मा गांधी। हे राम महात्मा गांधी, भारत छोड़ो महात्मा गांधी। अब देखिए, हे राम, जिनकी आत्मा महान होती है वही राम को पुकारते हैं, हे राम, जिनकी आत्मा कैसी होती है, महान होती है, जिनकी आत्मा महान होती है उनके अंतिम शब्द होते हैं हे राम। भारत छोड़ो महात्मा गांधी। अब देखिए, जिनकी महान आत्मा होती है, कैसी आत्मा होती है, महान आत्मा होती है, वो भारत नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनको भारत से इतना लगाव हो जाता है, वो भारत नहीं छोड़ पाते हैं क्योंकि उनकी महान आत्मा है, महात्मा गांधी। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू, पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए इसको कैसे याद रखना है, आराम हराम है, कब आराम हराम है, जब आप जवान हो, जब आप जवान हो तब आपको आराम हराम है, क्योंकि बचपन में भी आराम किया जा सकता है, बुढ़ापे में भी आराम किया जा सकता है, लेकिन जब आप जवान हो तो आराम हराम है, तो अपने काम में प्रयत्नशील रहो। पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज की लड़ाई में कौन जाता है, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, ना बचपन वाले लोग जाते हैं, जो बच्चे छोटे होते हैं वो नहीं जाते हैं, जो बूढ़े हो जाते हैं वो नहीं जाते हैं, कौन जाते हैं, जो जवान होते हैं, जो जवान होते हैं वही पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं और स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में कूदते हैं, कौन, जो जवान होते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती। अब देखिए कैसे याद रखना है, वेदों की ओर लौटो, वेद, वेद पुराण ये पढ़ने वाली चीज है, ज्ञान की चीज है, कैसी चीज है, ज्ञान की, तो ज्ञान की देवी कौन होती है, सरस्वती, ज्ञान की देवी कौन होती है, सरस्वती, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। अब देखिए इसको कैसे याद रखना है, जय जवान जय किसान लाल बहादुर, जो लाल कैसा होता है, जो लाल बहादुर होता है, जो भारत माँ का लाल बहादुर है, बहादुर बेटा है, वही जवान बनता है, वही जवान बनकर सीमा पर रक्षा करता है, और एक भारत का लाल जो बहादुर होता है वो किसान बनकर अपनी खेती में उपज करता है, तो लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान। नेक्स्ट, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। अब इसमें विज्ञान जुड़ गया है, जब तक जय जवान जय किसान था तो लाल बहादुर शास्त्री थे, इसमें विज्ञान जुड़ गया, तो विज्ञान से वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, विज्ञान से अटल बिहारी वाजपेयी, विज्ञान वाजपेयी, बस ऐसे याद रखना है, विज्ञान जुड़ा तो वाजपेयी। नेक्स्ट, फिरंगी को मारो, फिरंगी को मारो मंगल पांडे। अब देखिए इसको कैसे याद रखना है, मारो फिरंगी को या फिरंगी को मारो,
मारो फिरंगी को, तो यानी कि मारे मारे फिरते हैं कौन, जो मांगने वाले होते हैं, मंगल, जो मांगने वाले होते हैं वो मारे मारे फिरते हैं, गलियों में मारे मारे फिरते हैं, तो फिरंगी को मारो या मारो फिरंगी को। नेक्स्ट, जय जगत विनोबा भावे। देखिए विनोबा भावे, तो भावे नहीं, भाव से बोलिए, क्या बोलिए, भाव से, जय जगत, पूरे जगत की जय जयकार हो, अपने भाव से बोलिए, अपने अंदर भाव होना चाहिए, तो विनोबा भावे। नेक्स्ट, कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देख कैसे याद रखना है, कर मत दो, तो कर यानी टैक्स, टैक्स मत दो, किसे ना दो, सरदार को, जो सरदार टैक्स वसूलने आता है उसको टैक्स मत दो, कर मत दो, किसको ना दो, सरदार को, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। देखिए संपूर्ण, संपूर्ण यानी संपूर्ण जगत में क्रांति लाई किसने, प्रकाश की। कैसी क्रांति लाई, प्रकाश की। हमने संपूर्ण जगत में एक प्रकाश की क्रांति लाई कि सबके अंदर, सबके पास प्रकाश होना चाहिए, तो प्रकाश की क्रांति लाई, संपूर्ण जगत में प्रकाश की क्रांति लाई, तो जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट, विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता, पार्षद। बहुत ही इजली है, ज्यादातर सभी को पता है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता, पार्षद। नेक्स्ट, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत भी है, इसको किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, इसको गाने में 65 सेकंड का समय लगता है, इसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट, जन गण मन अधिनायक जय हे रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर। अब देखिए, जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, ये भारत का राष्ट्रगान है। राष्ट्रगान का रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर। इसको गाने में 52 सेकंड लगते हैं। अब ऐसे याद रखना है, जन गण मन रविंद्रनाथ ठाकुर। नेक्स्ट, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब देखिए हिंदी कहाँ बोली जाती है, हिंदुस्तान में। हिंदू कहाँ अधिक निवास करते हैं, हिंदुस्तान में, तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु, भारत, भारतेंदु में भी भारत आ रहा है, भारतेंदु, तो भारत का दूसरा नाम है हिंदुस्तान, या हिंदुस्तान का दूसरा नाम है भारत, तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब देखिए जन्म सिद्ध, जन्म जब होता है तो क्या होता है, बालपन होता है, बचपन होता है, तो बालपन, जब जन्म होता है तो क्या होता है, बालपन होता है, तो जन्म बाल गंगाधर तिलक। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा मोहम्मद इकबाल। अब देखिए इसको कैसे याद रखना है, इकलौता है इकबाल, इकलौता है, क्या इकलौता है, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान इकलौता ऐसा देश है जो सारे जहां से अच्छा है। इकलौता यानी इकबाल, इकलौता या इकबाल, तो इकलौता से इकबाल को याद करेंगे, और सारे जहां से अच्छा, इकलौता ऐसा देश है कौन सा, हिंदुस्तान, तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा इकबाल। नेक्स्ट, साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन वापस आया, तो लाला लाजपत राय ने कहा साइमन कमीशन वापस जाओ, जिसके लाठी के प्रहार से इनकी मृत्यु हो गई, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अब देखिए इसको कैसे याद रखना है, साइमन कमीशन वापस जाओ, जिसको वापस आप अपने घर से भेज रहे हैं, अगर कोई आपके घर में आता है
आप उसको वापस भेज रहे हैं तो उसको लाज आएगी, क्या आएगी? लाज आएगी, शर्म आएगी, लाज आएगी, तो लाला लाजपत राय, लाज लाजपत राय। नेक्स्ट, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी। जिस समय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, इनके सिर पर लाठियों का प्रहार हुआ, तो इन्होंने एक बात कही, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी। किसने कहा? लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट, मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। ये वाक्य किसके हैं? अबुल कलाम आजाद, भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। अब देखिए इसको कैसे याद रखना है। सबसे पहले शब्द आया मुसलमान। मुसलमान अपने पिता को अब्बू बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अब्बू। तो अबुल, जहां आपको मुसलमान शब्द मिले, अबुल, अब्बू या अबुल। आइए दोस्तों प्रैक्टिस सेट की ओर बढ़ते हैं। साम्राज्यवाद का नाश हो, किसने कहा? भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, विनोबा भावे ने, दयानंद सरस्वती ने। जी बिल्कुल राइट आंसर है भगत सिंह ने। साम्राज्यवाद का नाश हो और इंकलाब जिंदाबाद, जिसमें दोनों में बाद आता है, भगत सिंह। नेक्स्ट, किसने कहा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद इकबाल, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। जी बिल्कुल राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। अब ये कैसे याद रखना था? जन्म सिद्ध, जन्म होता है क्या? बालपन में, जन्म जब होता है तो बालपन होता है, तो बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, साइमन कमीशन वापस जाओ किसका नारा था? रामप्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, मंगल पांडे। जी बिल्कुल राइट आंसर है लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन वापस जाओ, किसे अपने घर से भगाया था? कमीशन को। तो कमीशन क्या आई थी? लाज, लाला लाजपत, लाजपत, लाज आई थी। नेक्स्ट, जय हिंद का नारा किसने दिया? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, विनोबा भावे, दयानंद सरस्वती। जी बिल्कुल राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद बोलते हुए दिल्ली पहुंचे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। जी बिल्कुल राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो, तो वेद पुराण क्या है? ज्ञान की चीज है, तो ज्ञान की देवी कौन होती है? सरस्वती, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट, किसने कहा करो या मरो? सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद इकबाल, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। जी बिल्कुल राइट आंसर है महात्मा गांधी। कैसे याद रखा था? जिनकी महान आत्मा होती है, महात्मा जिनकी महान आत्मा होती है, वो अपने कार्य में प्रयत्नशील रहते हैं। वो सोचते हैं हमारा कार्य करो या मरो, ये कार्य या पूरा हो जाए या मर जाए। नेक्स्ट, दिल्ली चलो का नारा दिया था रामप्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मंगल पांडे। जी बिल्कुल राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद बोलते हुए दिल्ली चले, तो दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, जय जवान जय किसान किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। जी बिल्कुल राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। भारत माँ का लाल वो बहादुर है जो जवान होते हुए सीमा की रक्षा करता है, अपने देश की रक्षा करता है। और वो भी लाल बहादुर है जो किसान बनकर अपने खेती से उपज पैदा करता है। नेक्स्ट, किसने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा? लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद इकबाल, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
जी बिल्कुल राइट आंसर है मोहम्मद इकबाल। इकलौता एक हमारा देश है हिंदुस्तान, जिसको कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्योंकि इकलौता अच्छा है। नेक्स्ट, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मंगल पांडे, भगत सिंह। जी बिल्कुल राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदुस्तान भारत का दूसरा नाम है, तो भारत भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।